नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से इस क्रांतिकारी स्टूडेंट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की कक्षा बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि यह कक्षा केवल प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले लोगों के लिए ही नहीं बल्कि सभी भारतीय के लिए है। और आज की कक्षा है अपने पद्म अवार्ड्स के बारे में। दोस्तों, बहुत ही सम्मानीय, मतलब एक तरीके से सर्वोच्च पदक में से ये आते हैं। तो दोस्तों, हम क्लास शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले जैसा कि आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो दोस्तों एक बार चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और लाइक तो बाद में करना होगा क्योंकि जब आपको लेक्चर पसंद आएगा तभी तो आप लाइक करोगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जब तक मैं स्लाइड आगे करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पद्म पुरस्कार के बारे में और उसी से रिगार्डिंग ये एक क्वेश्चन है, पद्म पुरस्कार क्या है? क्या है पद्म पुरस्कार? तो सबसे पहले कोई भी अपन चैप्टर शुरू करते हैं उससे पहले उसका इतिहास अपन जान लेते हैं। तो नॉर्मली फटाफट से इसका इतिहास जान लेते हैं। तो देखिए, इसका इतिहास क्या है कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से क्या है? ये एक पुरस्कार है। कौन सा? पद्म पुरस्कार, ठीक है दोस्तों। और इसके आगे पेन का कलर दूसरा ले लेते हैं और ये हमने ले लिया पेन का कलर दूसरा। यह पुरस्कार दोस्तों, ये जो बता रहे हैं कि किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है ये पुरस्कार, एक बार आप इन सभी को याद कर लीजिएगा। वैसे तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सबको पता है कि किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। बाई चांस कंपटीशन एग्जाम में पूछ भी सकते हैं, ठीक है, फिर भी आप याद रख लेना इनको। देखो, यह पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, जनहित के मामलों में, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग में, व्यापार एवं उद्योग में, मेडिसिन में, साहित्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में, खेलकूद तथा नागरिक सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। किन किन के क्षेत्रों में दिए जाते हैं? कला, सामाजिक कार्य, जनहित के मामलों में, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, व्यापार एवं उद्योग, मेडिसिन, साहित्य एवं शिक्षा, खेलकूद तथा नागरिक सेवाओं के लिए दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष यानी हर वर्ष दिया जाता है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या किया जाता है? उद्घोषित किए जाते हैं। यानी उद्घोषित मतलब घोषणा कर दी जाती है कि किन किन को ये पुरस्कार मिलने वाले हैं। इस दिन देते नहीं है पुरस्कार, ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखते हैं। सामान्यतः यानी जनरली अप्रैल और मार्च, कौन से महीने में? अप्रैल और मार्च के माह में राष्ट्रपति भवन में, कहां पर? राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले सम्मान समारोह में, कौन से समारोह में? सम्मान समारोह में ये किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो थोड़ा सा इतिहास इसका। यह वर्ष 1954 में पहली बार पद्म अवार्ड की घोषणा की गई। कब की गई? 1954 में, ठीक है। 1978 और 1979 और 1993 और 1997 के अलावा, यानी इन वर्ष, कौन से वर्ष? 78, 79, तो ये तो मेरा जन्मदिन वाला वर्ष है, 1993 और 1997 के अलावा इस पुरस्कार की घोषणा हर साल किया जा रहा है। मतलब हर साल इसकी घोषणा की जा रही है, लेकिन इन 4 साल में 78, 79, 93 और 97 में इसकी घोषणा नहीं की गई थी, ठीक है। एक साल में दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों की संख्या मैक्सिमम कितनी है? 120, यानी 120 से ज्यादा नहीं होती है। यानी हर साल 120 पद्म अवार्ड्स बांटे जा सकते हैं मैक्सिमम। मिनिमम का तो कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, मैक्सिमम 120 है। तो आपको भी 120 में जगह पे बढ़ानी है ना, ठीक है। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पद्म अवार्ड्स। मेरे खुद के हैं ये, है ना
जब भी देखो कितनी अच्छी क्लियरिटी आ रही ना, अच्छे से फोटो लेके आवा हूं मैं। मजाक था। आ जाए टॉपिक पर। पद्म पुरस्कार की श्रेणियां, श्रेणियां बोले तो प्रकार, ठीक है। पद्म अवार्ड के 3 प्रकार है। कितने? 3। जिसमें ये देखो 3 प्रकार है, 3 श्रेणियां। पद्म भूषण, पद्म विभूषण। देखो यहाँ पे बहुत पुराने वाले लैंग्वेज में लिखा हुआ है, शायद मैं देखा था यार, मैं गलत डाउनलोड कर ली शायद, ये पिक्चर इसमें है शायद, क्या है, हो सकता है पहले ऐसा लिखा जाता होगा, मुझे तो नहीं पता। और पद्म श्री, ठीक है, पद्म सबके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। और वो भूषण, सॉरी हाँ, भूषण और विभूषण और श्री ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। आइए अब एक एक को देख लेते हैं। तो यहां है आप सभी के लिए पद्म विभूषण, ठीक है। पद्म विभूषण देखो इसकी क्या विशेषता है। पद्म पुरस्कार भारत रत्न के बाद दूसरा, कौन सा? दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये क्या है? भारत रत्न के बाद दूसरे नंबर का, यानी सबसे बड़े के सबसे उससे थोड़ा सा छोटा, यानी दूसरे नंबर का, है ना, वही होता ना। हाँ, यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए, कौन सा? विशिष्ट और उल्लेखनीय सेवा के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। इस सम्मान में पुरस्कार स्वरूप क्या दिया जाता है? 1.3 यानी 16 इंच का कांसे का, किसका? कांसे का। कलर चेंज कर लेता हूं मैं थोड़ा सा इसका भी। किसका? कांसे का एक बिल्ला मिलता है। बिल्ला बोले तो छल्ला, जिसे वो बिल्ला ही बोलते हैं इसको, है ना, इसको बिल्ला बोलते हैं, ठीक है। देख लो आपके सामने है ये, एक बार बड़ा करके और एक बार दिखा देता हूं आपको। ये देखो, ये है भाई साहब पद्म विभूषण, भारत का दूसरा सबसे बड़ा पदक। देख लिया अच्छे से, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पद्म, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है भूषण, और ये एक बीच के अंदर क्या है? कमल है, ठीक है। चलो आ जाते हैं वापस से कंटेंट में अपने। ये कर दिया मैंने छोटा, ठीक है, ओके। इसके केंद्र में एक कमल का फूल होता है। किसका? कमल का फूल। आपने देख लिया, देखो ये कमल का फूल है, ठीक है। इसके अंदर एक कमल का फूल होता है। इसमें सफेद रंग में फूल की पत्तियां होती है। ये जो पत्तियां है वो कौन से रंग में होती हैं? सफेद रंग में, ठीक है। और इस फूल के ऊपर और नीचे पद्म विभूषण लिखा है, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया था। एक बार और वापस से दिखा देता हूं क्योंकि लाइन्स आई है, तो आपको एक बार ये क्या क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये देखो यहां लिखा हुआ है पद्म, ठीक है, ये लिखा हुआ है पद्म, और यहां लिखा हुआ है विभूषण, ठीक है। जान गए आप आज? अच्छा, कमेंट में बताना कि कौन कौन नहीं जानता था पद्म विभूषण के बारे में, ईमानदारी से, है ना, क्योंकि मैं भी जब ये लेक्चर बना रहा था तब मुझे भी बहुत सी चीजें जानने को मिली है, तो मैंने सोचा आपको भी बताया जाए क्योंकि आप भी भारतीय हो, है ना। ओके, आगे चलते हैं। और इसका ये है कि वही इस बिल्ले के पीछे क्या है? अशोक, क्या लिखा हुआ है? कलर चेंज, ठीक है, अशोक का चिन्ह बना हुआ है। किसका चिन्ह है ये? देखो आप देख सकते हो, ये पीछे से अशोक का चिन्ह बना हुआ है, ठीक है, अशोक चिन्ह, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये था अपना कौन सा? पद्म विभूषण, ठीक है। अब आगे देखते हैं कौन सा है अपने पास। अब अपने पास है पद्म भूषण, ठीक है। पद्म पुरस्कार भारत रत्न और विभूषण के बाद तीसरा सर्वोच्च, कौन सा? तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह भारत रत्न, यह भारत सरकार द्वारा उत्कृष्ट कोटि के विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये कौन सा है? मतलब भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद का कौन सा है? पद्म भूषण, ठीक है। इस सम्मान में भी कांसे का बिल्ला दिया जाता है, उसमें भी कांसे का था, तो इसमें भी किसका है?
कांसे का। इसके बीच में कमल का फूल बना होता है जिसकी 3 पत्तियां है। कितनी है? 3 पत्तियां है। देखो काउंट करो, 1 2 और 3 पत्तियां है। कितनी? 3 पत्तियां है। और इस फूल के ऊपर और नीचे क्या लिखा हुआ है? पद्म भूषण। तो आ जाइए, आपको इसको भी दिखा देते हैं एक बार अच्छे से। ये देखिए, ये है आपका पद्म भूषण। ठीक है, 3 पत्तियां है, कमल की है, और ऊपर क्या लिखा हुआ है? पद्म, और नीचे लिखा हुआ है भूषण। ठीक है, आ गया समझ में ये भी? चलो, आज तो हमने भारत के सबसे बड़े बड़े अवार्ड्स को जान लिया है ना। तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कैसा लग रहा है ये देखकर और इनके बारे में जानकर। ठीक है, अंतिम है अपना पद्मश्री। कौन सा है? पद्मश्री। देखो सबसे टॉप पर तो कौन सा गया? भारत रत्न, उससे नीचे पद्म विभूषण, फिर उसके बाद में पद्म भूषण, और सबके लास्ट में ये पद्मश्री। ठीक है, चौथा सर्वोच्च आ गया ना। अभी मैंने बताया आपको, पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, और तीसरा पद्म भूषण, और चौथा पद्मश्री। चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान भारत सरकार द्वारा किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। ठीक है, और भारत सरकार द्वारा आमतौर पर सिर्फ भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला, किसको? भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है। ठीक है दोस्तों, इस सम्मान में भी कांसे का बिल्ला दिया जाता है जिसमें कमल का फूल बना रहता है, यानी सभी में कमल का फूल है। तो इसी को भी एक बार आप बड़ा करके मैं एक बार इनको दिखा देता हूं आपको। ये देखिए दोस्तों, इसमें भी सेम कमल का फूल है। 1 2 3, थोड़ा सा इसका पेन पतला कर लेता हूं जिससे कि अच्छा दिखे। ठीक है, 1 2 3 4, और कितनी पत्तियां है? 5 पत्तियां है। ठीक है दोस्तों, ऊपर लिखा हुआ है पद्म, नीचे लिखा हुआ है श्री। ठीक है, पद्मश्री। वापस से छोटा कर देते हैं। अच्छा, ये थे अपने, आई थिंक लास्ट में भी है। अच्छा, एक बार लास्ट में देखो, ये वही है, ये पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये इनके बेक में है। इसमें भी क्या है? अशोक का चिन्ह है, ये भी अशोक का चिन्ह। ठीक है, तो ये थे आपके पद्म पुरस्कार। तो दोस्तों मुझे ईमानदारी से बताना कौन कौन इनके बारे में पहले से जानता था और नहीं जानते थे, तो अब जान गए होगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों क्या, इसको तो कोई भी देख सकता है, सबके साथ शेयर करिए, है ना। और थोड़ा सा चलो हमारे इस मंच के बारे में मैं बता ही देता हूँ, पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। तो ये जो क्रांतिकारी स्टूडेंट्स जो मंच मैंने बनाया है, मतलब उन्हीं विद्यार्थियों के लिए, उन्हीं बोले तो जिनमें कुछ अंदर से कुछ करने की इच्छा हो, जज्बा हो, पढ़ाने का जुनून हो, यानी जिनके पास बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है, वो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ सकता है। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी हिडन चार्ज कुछ भी नहीं है। आप आराम से यहाँ आए और ज़बरदस्ती क्लास लें, और हमेशा खुला है आपके लिए। आप कभी भी आ सकते हो, मेरे कॉन्टेक्ट नंबर आ रहे होंगे, आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल पर बात करके मेरे को बता सकते हो कि मुझ में भी ये क्रांति है, क्रांतिकारीपन उसमें जगह है, तो आप आ सकते हो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एक और कोई मज़ेदार से टॉपिक के साथ। ठीक है, जब तक देखो दोस्तों, आपके सामने एक ये गोल गोल सा लोगो आ रहा है ना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो देखो इस पर क्लिक करो। इस पर क्लिक करते हैं आपके पास सब्सक्राइब का ऑप्शन आ जाएगा। और ज़्यादा जानकारी के लिए देखो अपने ये बहुत सारे वीडियोस हैं, यहाँ पे क्लिक करो, आपको वीडियोस भी दिख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे फिर से एक बार नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।